फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन, जी पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है एसएससी जीडी 2023 में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है। एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित में से 3 योजना छूट की घोषणा करता है। इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना है। देखिए दोस्तों, आपको 3 योजना दे रखी हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, इसमें से ग्राहक के लिए दोस्तों कौन सी सबसे अच्छी योजना रहेगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कोई भी मतलब ये वस्तु की कीमत 100 रुपये है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए से निकालूँ तो भाई 15% ही छूट दूँगा तो वो कितने में बिक जाएगी, 85 में। ठीक है, और फिर उसको दो क्रमांक छूट है। ठीक है, 100 की चीज़ पर 15% की हमने छूट दी तो 85 में बिक गई, और 85 के दोस्तों फिर 18% की छूट मिली तो दोस्तों कितने में बिक जाएगी, वो बिक जाएगी आपकी 69.7 में। ठीक है, तो यहाँ से अगर तुम देख पाओगे तो यहाँ से भाई आपको छूट कितनी की मिली, 100 की चीज़ इतने में बिक गई तो यहाँ से आपको छूट कितनी मिली, यहाँ मिली आपको 30.3 रुपये की। ठीक है, तो जो कि दोस्तों 100 पे अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना परसेंट है जी, इतना आपका निकल के आएगा 30.3% ये। यानी ऑप्शन नंबर ए से हमें छूट मिली की, छूट कितनी मिली है, हमें मिली 30.3%। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। भाई 6 वस्तुओं खरीदें, ठीक है, 2 वस्तुएं मुफ्त लें। इसका क्या मतलब है भाई, 8 पे दोस्तों कितनी फ्री मिल रही है, हमें 2 मिल रही है। ठीक है, इंटू कर देंगे 100 तो दोस्तों यहाँ से कितना निकल के आएगा, हमें मिल के आएगा यहाँ पर कितनी छूट मिली हमें भाई, 25% की। ओके, अब ऑप्शन नंबर सी कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट लिखा हुआ है 30% छूट। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों सबसे ज़्यादा छूट कहाँ मिल रही है। सबसे ज़्यादा छूट जो मिल रही है भाई हमें मिल रही है ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ से हम तुम देख सकते हो भाई कोई किसी की वस्तु 100 रुपये की थी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे 30.3% छूट दूंगा तो भाई मुझे कितनी पड़ जाएगी, 69.7 ही पड़ जाएगी। अगर मैं यहाँ से 25% ही छूट दूंगा तो यहाँ से मुझे 75 ही पड़ जाएगी, और जब 30% ही छूट दूंगा तो मुझे 70 रुपये पड़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा मैंने पैसे कम कहाँ दिए, इस वाले पे, इस वाली छूट पे, यानी 30.3% पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी योजना ए से दोस्तों सबसे ज़्यादा ग्राहक को फ़ायदा होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है। देखिए दोस्तों, जी एसएससी जीडी में आपका पूछा हुआ प्रश्न है, कितना ईजी है। 3 सीट की कीमत ₹3300 है। 10 सीट की कीमत क्या होगी, कुछ नहीं है। देखिए 3 सीट की वैल्यू आपको दे रखी है भाई 3300 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1100। तो 10 की बुझला 100 की बुझले इंटू 100 कर देंगे, सॉरी इंटू 10 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 11,000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहना चाहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है एसएससी में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, 3rd, 2 व्यक्तियों ए और बी के भार का अनुपात 5:3 है। यदि ए के भार में 5% की वृद्धि हो जाए और ए बी का कुल भार 15% बढ़कर 92 kg हो जाए तो भार के क्या कह रहा है, तो बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या करते हैं, क्या है, 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम ए और बी है। ठीक है, अब उनका जो अनुपात दे रखा है भाई 5:3 दे रखा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 5:3 में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई मैं कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे मैं 0 मान लेता हूँ, 0 बढ़ा लेता हूँ, ए की 0 बढ़ा लेता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा हम भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं उसको क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो। अगर मैं यदि ए के भार में मैं 5% की वृद्धि कर दूँ, अगर मैं एक में 5% वृद्धि कर दूँ, कैसे करेंगे भाई, 50 का पहले तो 5% निकालना होगा आपको इस प्रकार से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 2.5। तो यहाँ पे मैं 50 में अगर 2.5 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा भाई 50.5 इस प्रकार से। ठीक है, अब उसने क्या किया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। ठीक है, वृद्धि हो जाए तो क्या कह रहा है आगे, ए और बी का कुल भार 15% बढ़कर 92 kg हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो ए और बी का जो कुल भार कितना दे रखा है हमें दे रखा है दोस्तों 50 और 30 80। तो 80 का दोस्तों मैं अगर 15% बढ़ा के निकाल दूँ तो 15% इसका निकाल दूँगा
15% इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से कट जाएगा 3 बार, यानी 4 3 12, ठीक है। तो जो हमारा जो है दोस्तों टोटल 80 था, तो अगर मैं 80 में अगर 12 जोड़ दूँगा तो दोस्तों हमारा 92 हो जाएगा, ठीक है। जबकि दोस्तों क्वेश्चन में उसने बोला भी है कि दोस्तों 92 kg हो जाता है। तो दोस्तों जो हमारी जो वैल्यू हमने मानी है वो हमारी बिल्कुल सही मानी है, ठीक है। अगर यहाँ दोगुना तिगुना होता तो जो हमने जो वैल्यू मानी है तो हमारे यहाँ पर भी दोगुना करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जैसे कि यहाँ पर एक वैल्यू निकल के आई है और क्वेश्चन में बोलता है 2, तो यहाँ पर ये कितना मल्टीपल है इसका, 2 का मल्टीपल है, ठीक है। कितना गुना हो रहा है, 2 का। तो ये जो रेशियो है जो मैंने वैल्यू मान लिया तो इनमें सब में 2 का मल्टीपल हो जाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है ना। अभी रुक जाना थोड़ा, मैं इरेज कर लेता हूँ इधर के पार्ट को, यहाँ पर मैं आपको फिर समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपके समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हो गया भाई, 92 बोल रहा था क्वेश्चन में और 92 ही आई है, यानी जो हमने वैल्यू मानी थी वो बिल्कुल सही मानी है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख लेते हैं अब ये क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, देखिए पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है हो जाए, ठीक है। तो भाई हो गई। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी बी के में पूछ रहा है कितनी वृद्धि हुई है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं होगा। देखिए पहले उसकी एक ही देखो अनुपात देखा, 5:3 था, मैंने उसमें क्या बोला भाई कैलकुलेशन में मैंने 0 बढ़ाई, ठीक है। 50 हो गया और 30 हो गया। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए में क्या बोल रहा है, ए में 5% वृद्धि हो जाती है, तो 5 ये कितना हो गया भाई, 52.5 हो गया, ठीक है। अब क्या होता है क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ए और बी में दोस्तों कुल कितना बढ़ जाता है, 15%। 15% बढ़ने के बाद कितना हो जाता है, 92 kg हो जाता है। अब 92 kg हो गया, तो अब वो पूछना चाह रहा है बी में दोस्तों कितनी प्रतिशत हुई है, ठीक है ना। बी में कितने भार की प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। अब टोटल हो गया भाई, ए और बी का टोटल कितना है, 92 है, और ए का कितना दे रखा है, 52.5। तो यहाँ से अगर मैं घटाने की कोशिश करूँ तो भाई 90 में से, इसमें से अगर मैं 52 उठा दूँगा तो भाई कितना बच जाएगा, 5.39, ठीक है, 39.5। तो यहाँ पर जो कितना बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा वो 39.5, ओके। अब यहाँ पे हम देख सकते हो पहले कितना था, बी का 30 था, अब यहाँ हो गया 39.5। तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे बढ़ गया भाई आपका 90, कितना बढ़ेगा वो 9.5। तो दोस्तों ये 30 का कितना परसेंट है, बस इतना पूछना जा रहा है। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कर दूँगा 9.5 बटा 30 × 100, ओके। यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 95 अपॉन में कितने कर देंगे हम भाई, 3 कर देंगे, जो कि दोस्तों हमारा लगभग में इतना आएगा 31.67, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्रमशः 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की 2 कक्षाओं में ए और बी को मिलाने पर प्राप्त औसत अंक 60 है। कक्षा ए और बी में छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। काफ़ी ईजी है, देखिए क्या है, देखिए 2 कक्षाएँ ए और बी, ठीक है। जो इसमें दोस्तों जो इसमें छात्र हैं, ये जो एक कक्षा में जो छात्र हैं उनका जो औसत अंक कितना है भाई 50 है, और इसमें कितना है 80 है, और जो ओवरऑल दोस्तों कितना है दोस्तों, ए और बी को मिलाने पर दोस्तों कितना है 60 है। इसमें कुछ नहीं एलिगेशन लगा देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंदर कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 20 और यहाँ हो जाएगा भाई 10। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुपात पूछना चाह रहा है तो 0 से 0 कट जाएगी। हमारा जो छात्रों का अनुपात रहा होगा भाई वो 2:1 रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर लिख लेना, 392 पाई सेंटर मी क्यू, ठीक है, इस प्रकार से है। तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में उत्तर देना है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।